बिहार में जेएमएम को एक भी सीट न दिए जाने के बाद पार्टी के भीतर नाराजगी साफ देखी जा रही है। इसी बीच हेमंत सोरेन के दिल्ली में भाजपा के एक शीर्ष नेता से मिलने की खबर ने झारखंड की राजनीति को गर्म कर दिया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जेएमएम भविष्य में एनडीए के साथ समायोजन पर विचार कर सकता है। यदि ऐसा हुआ तो राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव संभव है। हालांकि जेएमएम की ओर से अभी किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। औरैया के दिबियापुर में गोलगप्पा खाते वक्त इंककला देवी का जबड़ा अचानक डिसलोकेट हो गया, जिससे गोलगप्पा आधा अंदर आधा बाहर अटक गया। परिवार को पहले लगा कि ये मजाक है, लेकिन दर्द बढ़ने पर उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। कई कोशिशों के बावजूद डॉक्टर जबड़ा सेट नहीं कर पाए और उन्हें सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी रेफर किया गया। डॉक्टरों ने इसे बेहद दुर्लभ मामला बताया और बड़े आकार के खाद्य पदार्थ एक बार में न खाने की सलाह दी। गिरिडीह के झगरी में मजदूर मोहम्मद खुर्शीद अंसारी पर मंगलवार शाम 3 युवकों ने फायरिंग कर दी। खुर्शीद झाड़ू लगाकर टहल रहा था, तभी आरोपी आए और नशे की हालत में पिस्तौल निकालकर उस पर गोली चला दी। गोली उसके पेट में फंस गई, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में धनबाद रेफर किया गया। पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है और सभी संदिग्धों की तलाश तेज कर दी गई है। सिमडेगा में एंटी करप्शन ब्यूरो ने गृह रक्षक वाहिनी कार्यालय के मुंशी श्याम कुमार गुप्ता को 5,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ लिया। शिकायतकर्ता बोनीफास डुंगडुंग ने आरोप लगाया था कि कमान पत्र निर्गत करने के एवज में रिश्वत मांगी जा रही है। जांच के बाद आरोप सही पाए गए और एसीबी टीम ने मौके पर ही मुंशी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से रिश्वत की रकम भी बरामद हुई है। एसीबी ने उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अंगार पथरा काटा पहाड़ी के बंद पड़े मां अंबे माइनिंग आउटसोर्सिंग क्षेत्र में अचानक भूमिगत आग भड़क उठी, जिससे जहरीली गैस का तेज रिसाव शुरू हो गया। घना धुआं फैलने से पूरे इलाके में लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। कई घरों में धुआं भरने से बच्चों और बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और घुटन जैसी समस्या हो रही है। ग्रामीणों ने तत्काल कार्रवाई की मांग की है। बीसीसीएल प्रबंधन ने कहा है कि आग स्वतः हिटिंग से लगी है और टीम स्थिति को नियंत्रण में करने में जुटी है। झारखंड के रहने वाले 19 वर्षीय युवक ने महाराष्ट्र के ठाणे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक अपने इलाके की एक लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन परिजन उसे 3 साल रुकने की सलाह दे रहे थे ताकि वो कानूनी उम्र पूरी कर सके। परिजनों का कहना है कि दबाव और तनाव के कारण उसने ये कदम उठा लिया। घटना 30 नवंबर को डोंबिवली इलाके में हुई और अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने एक्सीडेंटल मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कीटनाशक सेवन के बाद भर्ती चौधरी यादव के इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर ने पर्चे में लिखी दवा की जगह गलत सलाइन चढ़ा दी, जिससे मरीज की जान चली गई। सांसद प्रतिनिधि रंजन चौधरी भी अस्पताल पहुंचे और आउटसोर्सिंग स्टाफ पर सवाल उठाए। अस्पताल प्रशासन ने जांच टीम गठित कर पोस्टमार्टम कराने और दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पलामू टाइगर रिजर्व और आसपास के इको सेंसिटिव जोन में अनियंत्रित निर्माण कार्य बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि 2019 से समिति की बैठक नहीं हो सकी है। क्षेत्रीय आयुक्त की पद स्थापना न होने के कारण अनुमति से जुड़े सभी कार्य रुके हुए हैं। बेतला नेशनल पार्क से लेकर नेतरहाट हिल स्टेशन तक कई पक्के निर्माण बिना अनुमति के किए जा रहे हैं। वन्यजीव विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ये लापरवाही जैव विविधता को गंभीर नुकसान पहुंचा रही है और तत्काल कार्रवाई आवश्यक है। भागाबान स्थित ईगल दीप इंफ्रा माइंस परिसर में रात की पाली में काम कर रहे बबलू बावरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिवार का कहना है कि गर्दन पर निशान मिले हैं, इसलिए मौत संदिग्ध है। वहीं कंपनी प्रबंधन का दावा है कि उन्हें हार्ट की समस्या हुई और अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने हंगामा किया, जिसके बाद कंपनी ने नौकरी और मुआवजा देने की बात मानी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही असली कारण स्पष्ट होगा।
देवघर के बैद्यनाथ धाम मंदिर में सुरक्षा बढ़ाने के लिए निकासी द्वार पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को बॉडी वॉर्न कैमरा दिया गया है। कई बार श्रद्धालु इस द्वार से जबरन अंदर घुसने की कोशिश करते थे और विवाद होने पर आरोप पुलिस पर लग जाते थे। कैमरा पहनने से अब हर गतिविधि की वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग होती रहेगी। इससे सुरक्षा बढ़ेगी और फर्जी आरोपों में कमी आएगी। पुलिस का कहना है कि इस कदम के बाद विवाद की घटनाएं भी कम हो गई हैं। रांची के धुर्वा में अरशद अंसारी की हत्या का खुलासा पुलिस ने 12 घंटे में कर दिया। जांच में पता चला कि आग तापने के दौरान मामूली विवाद और गाली गलौज के बाद उसके दोस्त तौसीफ अंसारी ने पिस्तौल से उसे गोली मार दी। हत्या के बाद तौसीफ हथियार को धुर्वा डैम के पास फेंक कर भाग गया, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। आरोपी का क्राइम हिस्ट्री भी खंगाला जा रहा है। सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि घटना में फिलहाल तौसीफ की ही संलिप्तता सामने आई है। टोटो थाना क्षेत्र के नावाटोली में मानसिक रूप से विक्षिप्त संदीप उरांव ने विवाद के दौरान टांगी से वार कर अपनी पत्नी सरोज उरांव की हत्या कर दी। ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। मृतका के पहले पति की मौत के बाद 4 साल पहले संदीप से शादी हुई थी और उसका 2.5 साल का बच्चा है। पुलिस ने टांगी बरामद कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। एसडीपीओ ने बताया कि आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, फिर भी मामले की गहन जांच की जा रही है। पलामू पुलिस ने सिंगरा में छापेमारी कर एक कार से 1 क्विंटल 1 किलो 870 ग्राम डोडा जब्त कर लिया। 2 तस्कर मोहम्मद चांद और जीशान को मौके से पकड़ लिया गया, जबकि वे कार छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे। डोडा रांची के बुंडू क्षेत्र से खरीदा गया था और यूपी के बरेली ले जाया जा रहा था। पुलिस के अनुसार तस्करी का मास्टरमाइंड चांद का ही रिश्तेदार है। डोडा 1500 रुपए प्रति किलो में खरीदा गया था, जिसे यूपी में 7-8 हजार प्रति किलो बेचा जाना था। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि राज्य के लगभग सभी मतदाताओं की पैतृक मैपिंग पूरी कर ली गई है। करीब 12 लाख मतदाताओं को एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ और डुप्लीकेट श्रेणी में चिन्हित किया गया है। धीमी प्रगति वाले विधानसभा क्षेत्रों की ईआरओ से समीक्षा बैठक भी की गई। मतदाता जानकारी अपडेट करने के लिए 2 पोर्टल voters.eci.gov.in और ceo.jharkhand.gov.in जारी किए गए हैं। सीईओ ने निर्देश दिया कि कोई भी योग्य मतदाता सूची से न छूटे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर बड़े आपराधिक नेटवर्कों के खुलासे को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी के कारण युवा गलत रास्तों पर जा रहे हैं और सरकार संरक्षण दे रही है। जवाब में जीएमएम नेता राजेंद्र कुमार सिंह ने मरांडी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में भी बड़े अवैध धंधे चलते हैं, लेकिन वहां चर्चा नहीं होती। हाल ही में पलामू के 40,000 करोड़ के कथित ऑनलाइन बेटिंग नेटवर्क के खुलासे के बाद विवाद और तेज हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में होने वाली रैली की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। पार्टी ने दावा किया कि झारखंड से भारी संख्या में कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचेंगे। हालांकि बैठक में कई पदाधिकारी अनुपस्थित रहे, जिस पर संगठनात्मक अनुशासन को लेकर सवाल उठे। नेताओं ने कहा कि ये रैली ईवीएम मुद्दों और मतदाता अधिकारों के लिए बड़ा आंदोलन है। किशोरगंज में दूल्हे नितेश पांडे की आत्महत्या मामले में परिवार ने थाना पर पैसे वसूलने और मानसिक दबाव डालने का आरोप लगाया था। परिजनों का दावा है कि यौन शोषण केस में बिना जांच हिरासत में लिया गया और छोड़ने के लिए लाखों रुपए मांगे गए। मामले पर संज्ञान लेते हुए आईजी और एसएसपी ने थाना प्रभारी अशोक कुमार और मुंशी परशुराम को तत्काल सस्पेंड कर दिया। डीजीपी ने भी कठोर कार्रवाई का निर्देश दिया था। देवघर के महुआ डाबर गांव में आयुष्मान आरोग्य मंदिर बंद मिला, जबकि जिले के 100 से अधिक उप स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड किया गया था। अधिकांश केंद्रों में स्टाफ की कमी के कारण सप्ताह में केवल 1 से 2 दिन ही सेवा मिलती है। ग्रामीणों को मजबूरन शहर जाकर इलाज कराना पड़ रहा है। सिविल सर्जन ने स्वीकार किया कि मैन पावर की समस्या गंभीर है, लेकिन जल्द सभी आरोग्य मंदिरों को सुचारू करने की कोशिश जारी है। ऐतिहासिक संग्रहालय के ठीक सामने अस्थायी डंपिंग जोन में कचरा जमा होने से बदबू फैल रही है और आगंतुकों को भारी परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ये धरोहर की गरिमा को ठेस पहुंचा रहा है।
नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने समस्या स्वीकार करते हुए कहा कि जल्द MRF मशीन लगाकर कचरे का निपटारा सुनिश्चित किया जाएगा। संग्रहालय रोज बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है, लेकिन कचरा व्यवस्था इसकी छवि खराब कर रही है। जमुआ पचंबा मार्ग पर 40 वर्षीय हुलास मोदी की मौत हो गई जब वे 407 मालवाहक वाहन की चपेट में आ गए। टक्कर के बाद वाहन भी पलट गया, जिससे सड़क पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और वाहन जब्त कर लिया। परिजनों और ग्रामीणों ने आक्रोश में सड़क जाम किया, जिसे प्रशासन द्वारा समझाने के बाद हटाया गया। मामले की जांच जारी है। चाईबासा सदर थाना के बड़ा नीमडीह स्थित सिद्धेश्वर मंदिर के पास एक जनरल स्टोर में पुलिस ने नशे के बड़े व्यापार का पर्दाफाश किया। छापेमारी में 161 पुलिया ब्राउन शुगर और दुकान संचालिका संगीता तिवारी को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि संगीता का नशे के मामलों में पुराना क्राइम रिकॉर्ड भी था और जेल से छूटने के बाद वो फिर से सक्रिय हो गई थी। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बहामन टूटी ने कहा कि नशे के कारोबार में शामिल किसी को बख्शा नहीं जाएगा और अभियान लगातार जारी रहेगा। टोटो थाना क्षेत्र के नवाटोली में मानसिक अस्थिरता से पीड़ित संदीप उराव ने खाना निकालने के विवाद में पत्नी सरोज उराव के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दी। वो मौके पर ही मृत्यु हो गई। ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंपा। कुल्हाड़ी जब्त कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतिका की ये दूसरी शादी थी और उसके 2 बाल बच्चे भी हैं, एक बड़ी बेटी और एक 2.5 साल का बेटा। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है और आरोपी से पूछताछ जारी है। रांची की सीठियों बस्ती धुरवा में सोमवार देर शाम आपसी विवाद के दौरान हुई फायरिंग में अरशद अंसारी 25 की मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में बताया गया कि विवाद ग्राउंड पर ही तौसीफ अंसारी ने गोली चलाई। मामला जमीन विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। धुरवा पुलिस ने घटनास्थल सील कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मुख्य आरोपी तौसीफ समेत संदिग्धों की तलाश तेज कर दी। हटिया डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा ने कहा कि मामले की गहन छानबीन जारी है और कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। ईडी ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा के तहत झारखंड के चर्चित चार्टर्ड अकाउंटेंट नरेश केजरीवाल सहित कुल 15 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। रांची, मुंबई और सूरत के ठिकानों पर दस्तावेज व डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए जा रहे हैं। प्रारंभिक जांच में विदेशों में निवेश संबंधी सबूत मिले बताए जा रहे हैं। एजेंसी का कहना है कि आईटी छापे में मिली जानकारी के आधार पर ये कार्रवाई की जा रही है और आगे गिरफ्तारी या जब्ती की प्रक्रिया जारी रहेगी। इस तरह की फेमा कार्रवाई झारखंड में पहली बार हो रही है। भोजपुरी अभिनेता व पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरुहा ने रांची प्रेस क्लब में फिल्म मुर्गा ट्रॉफी के बारे में जानकारी दी। कहा कि फिल्म झारखंड के ग्रामीण लोकेशंस पर शूट हो रही है। बाल कलाकार स्थानीय है और कहानी एक बच्चे के संघर्ष पर आधारित प्रेरक पारिवारिक ड्रामा है। निर्माताओं ने बताया कि फिल्म मार्च 2026 तक पूरी कर सिनेमाघरों में दिखाई जाएगी और ये भोजपुरी इंडस्ट्री में नई पहचान बनाएगी। निरुहा ने राज्य सरकार की फिल्म नीति की सराहना करते हुए स्थानीय सहयोग की भी तारीफ की। झारखंड सरकार ने निर्णय लिया है कि 2026 से कक्षा 8वीं, 9वीं और 11वीं की मुख्य परीक्षाएं मैट्रिक, इंटर जैसे पैटर्न पर आयोजित होंगी। संचालन अब JAC नहीं बल्कि JCERT करेगा। नया पैटर्न OMR के साथ वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तर और दीर्घ उत्तर तीनों प्रकार के प्रश्न रखेगा ताकि छात्र की लेखन व विश्लेषण क्षमता का मूल्यांकन हो। शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने कहा कि जिलों को दिशा निर्देश भेज दिए गए हैं और तैयारी तेज कर दी गई है। शिक्षा जगत इसे एक बड़ा सुधार मान रहा है। स्कूलों को अब पढ़ाई का तरीका भी अपडेट करना होगा। हिरनपुर प्रखंड के तोड़ई पंचायत के दर्जनों ग्रामीणों ने उपायुक्त पाकुड़ से मिलकर कहा कि पंचायत सचिव लाभार्थियों से रिश्वत मांगकर गैर जरूरतमंदों को प्राथमिकता दे रही हैं। ग्रामीणों ने प्लास्टिक से ढके घरों की तस्वीरें दिखाईं और आरोप लगाया कि वास्तविक गरीबों को आवास नहीं मिल रहे। हिरनपुर कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष मनोवर आलम ने मामले की जांच और पारदर्शिता की मांग की। प्रतिनिधि मंडल में बुधनी देवी, रूपाली देवी, प्रकाश रविदास समेत कई नाम शामिल थे। प्रशासन से शिकायतों की जांच के साथ त्वरित कार्यवाही की अपेक्षा जताई गई है। पाकुड़ शहर के बागानपाड़ा स्थित एक बंद घर से चोरों ने ताला तोड़कर करोड़ नहीं पर लाखों के जेवरात और नकदी की चोरी कर दी।
मकान मालिक विष्णु अग्रवाल परिवार सहित शादी में गए हुए थे। लौटने पर चोरी का पता चला। पुलिस ने मौके की सीसीटीवी फुटेज और फिंगरप्रिंट के नमूने इकट्ठे किए, जांच जारी है। व्यापारियों और लोगों में सुरक्षा बढ़ाने की मांग उठ रही है। 17 अक्टूबर 2024 को नक्सलियों के बिछाए आईईडी में मारे गए सुनील सूरीन की पत्नी नंदी सूरीन और बच्चों को सरकारी वादों के बावजूद 13 माह से मदद नहीं मिली। आधार न बनने के कारण मुआवजा और नौकरी की प्रक्रिया रुकी हुई है। नंदी बार बार प्रखंड कार्यालय जाकर सिर्फ आश्वासन पाती हैं। परिवार के सामने आज भी भुखमरी और दस्तावेजी अड़चनों की समस्या बनी हुई है। ये मामला व्यवस्था की ढीली संवेदनशीलता का आईना बन गया है। स्थानीय प्रशासन से शीघ्र समाधान की मांग उठ रही है। पाकुड़ जिला प्रशासन ने गहन जांच में 872 ऐसे लोगों की पहचान की जो सरकारी राशन का गलत तरीके से लाभ उठा रहे थे। इनमें समृद्ध लोग, जीएसटी, इनकम टैक्स दाताओं और 4 पहिया वाहन मालिक भी शामिल हैं। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने सभी अपात्र कार्डधारियों को नोटिस जारी करने और ब्याज सहित राशन की कुल कीमत वसूलने के आदेश दिए। डीसी मनीष कुमार ने उच्च स्तरीय बैठक कर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और आप कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं झारखंड तक 24, आपका अपना चैनल।